जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बच्चों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को, जो कि आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में बच्चों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है बच्चों अपने एग्जाम में सभी प्रश्न को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ प्यारे बच्चों आंसर भी लगाते चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। चलिए बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य से बच्चों संबंधित वंश कौन सा है। तो याद रखिएगा संगम वंश, सुलूभ वंश और तुलुभ वंश, ये तीनों वंश हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब होगा बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न है कि विजयनगर की स्थानीय मात्र देवी कौन थी। चलिए बताएंगे बच्चों कि विजयनगर की स्थानीय मात्र देवी कौन थी। तो याद रखिएगा बच्चों, ये थी आपके पंपा देवी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पंपा देवी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, तो कृष्णा स्वामी मंदिर के जो निर्माता थे साथियों, ये कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कृष्ण देव राय थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृष्ण देव राय थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये किस शताब्दी में की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो याद रखिएगा बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया। चलिए बताएंगे बच्चों, तो किस वर्ष जो है विजयनगर पर आक्रमण करके जो है विजयनगर को लूटा गया। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1565 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हम्पी की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, हम्पी की खोज जो है किसने की थी। तो याद रखिएगा हम्पी की खोज किए हुए थे यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हम्पी के भगवान शेष कब जो है प्रकाश में लाए गए। तो हम्पी के जो भगवान शेष है ये कब प्रकाश में लाए गए। तो याद रखिएगा 1800 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय जो है ये किस वंश के शासक थे। चलिए बताएंगे साथियों, तो कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो याद रखिएगा साथियों, ये थे आपके तुलुव वंश के। ऑप्शन सी सही जवाब है, तुलुव वंश के हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है विजयनगर की यात्रा पर जाने वाला यहाँ पे अब्दुल रजाक कहाँ का राजदूत था। चलिए बताइए, तो विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रजाक कहाँ का राजदूत था। तो याद रखिएगा ये आपके ईरान के थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, ईरान के। अगला प्रश्न है कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग। और प्यारे बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है ये बिल्कुल प्यारे बच्चों आपके इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और एक हम देखे हैं, ठीक है, हम पूरे पेपर को देखे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल ईजी है। और अच्छे से जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग पढ़ के जाइए और अच्छे से याद करके जाइए। यहाँ से आप सीधे सीधे सभी प्रश्न को बना देंगे। और विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः जो ये किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे रायचूर दोआब को लेकर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासक के समय जो विजयनगर आया था। चलिए बताइए, तो इटली यात्री निकोलो कांटी जो ये किस शासक के समय विजयनगर आया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कृष्णदेव राय द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फारसी दूत अब्दुल रजाक जो ये किस शासक के समय जो विजयनगर आया था। तो फारसी दूत अब्दुल रजाक जो ये किस शासक के समय विजयनगर आया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग देवराय द्वितीय के समय। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या है बच्चों कि बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ थी। चलिए बताइए
कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बच्चों याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी आपके बीदर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बीदर में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि तालीकोटा का जो युद्ध है बच्चों ये कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध होता है आपके 1565 में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण जो ये किस शैली में करवाया था? चलिए बताइए, तो विजयनगर के जो राजाओं है ये मंदिरों का निर्माण किस शैली में करवाया? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, द्रविड़ शैली में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो विजयनगर के जो राजा थे साथियों ये क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे नरपति कहलाते थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नगलपुरम नामक यहाँ पे उपनगर किसने बसाया था? चलिए बताइए, तो नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? तो याद रखेंगे साथियों, कृष्णदेवराय बसाए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल जो ये घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा विश्व यहाँ पे किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया था? तो यह किए गए थे 1986 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1986 में। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बच्चों किसने की थी? चलिए बताइए, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए हुए थे हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिहर एवं बुक्का किए थे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का यहाँ पे सुल्तान साथियों कौन था? चलिए बताइए, तो विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विजयनगर का यहाँ पे साथियों महानतम शासक कौन था? चलिए बताइए साथियों, तो विजयनगर का जो महानतम शासक था साथियों यहाँ पे कृष्णदेवराय थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृष्णदेवराय होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गोपुरम का संबंध है। चलिए बताइए साथियों, तो गोपुरम का जो संबंध हो जाएगा साथियों ये मंदिर से है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, मंदिर से होगा। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए साथियों, तो हम्पी जो ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो साथियों हम्पी हो जाएंगे विजयनगर से संबंधित। ऑप्शन डी सही जवाब है, विजयनगर से। अगला प्रश्न है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चलिए बताइए साथियों, तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी ऊर। ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए सही जवाब दिए गए हैं, ऊर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो साथियों हरिहर एवं बुक्का जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं आपके 1336 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1336 में किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विजयनगर के शासक जो कि उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे और उसका नाम क्या था साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, उसका नाम था यहाँ पे आपके गजपति। ऑप्शन बी सही जवाब है, गजपति था। अगला प्रश्न देखिएगा, होयसल के राज्य का विकास हुआ था। तो होयसल के राज्यों का जो विकास है साथियों ये आपके होता है कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया गया आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या दिया गया है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? चलिए बताइए बच्चों, तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो बच्चों आप सभी लोग याद रख लेना, यह अपने आप को राय कहे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, राय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। चलिए बताइए बच्चों, और प्यारे बच्चों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप एक बार क्लास को लाइक कर लेना। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि जो भी हम वायरल क्वेश्चन का क्लास आपको देते हैं बच्चों, और वह 100% आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर जो भी आपका विषय अभी तक हुआ नहीं, आप अपने विषय का नाम भी आप लोग कमेंट कर देना और आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ठीक है, ताकि प्यारे बच्चों वो क्लास हम आपको जरूर दे सकें और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। और बताइए कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था?
तो आप याद रख लेना, यहाँ पे प्रथम राजवंश थे सुलुभ वंश। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुलुभ वंश होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी और उनका नाम क्या है, बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो कि तिरुपति के समीप थी और उनका नाम जो है क्या होगा, तो उनका नाम था चंद्रगिरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंद्रगिरी नाम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यवन शब्द जो ये किस भाषा का है और वह हो जाएंगे। तो यवन शब्द जिस भाषा का है वह शब्द हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन सी सही जवाब है, संस्कृत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह होगा, बताइए। तो मान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह शब्द कौन सा होगा, तो वह शब्द है समर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, समर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी, बताइए। तो फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह कौन सी शताब्दी थी, तो वह 15वीं शताब्दी थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यात्री बरबोसा का संबंध था, चलिए बताइएगा। तो यात्री बरबोसा का जो संबंध था यह हो जाएंगे पुर्तगाल से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पुर्तगाल से होगा। अगला प्रश्न है कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पे शब्द है जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। तो राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, गोपुरम। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोपुरम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी यह स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा बहमनी राज्य की स्थापना होती है कब, तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, बताइए। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की जो स्थापना है यह आपके 1435 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1435 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, चलिए बताएंगे साथियों। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे साथियों ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हम्पी में स्थित होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आयंगर व्यवस्था जो ये संबंधित है, बताइए साथियों। तो आयंगर व्यवस्था जो है ये किससे संबंधित थी, तो याद रख लीजिएगा साथियों, आयंगर व्यवस्था जो है यह हो जाएंगे किससे संबंधित, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, बताइए साथियों। तो किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो याद रखेंगे साथियों कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, चलिए बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो याद रखेंगे कुल 4 राजवंश शासन किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस में त्रयी का आधार जो है तैयार किया था, तो याद रखिएगा यह किए थे अफनासी निकेतन। ऑप्शन बी सही जवाब है, अफनासी निकेतन किए थे। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। तो रूस में भारत विद्या का जो जनक है ये कहते हैं जी.एस. लिबिदेव को। ऑप्शन सी सही जवाब है, जी.एस. लिबिदेव को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजा मोझलेब कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है और वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में ये कथन जो है ना ये किसका कथन है, तो आप याद रखिएगा ये कथन जो है ये किसका हो जाएगा, तो आप बताएंगे साथियों डेमीगेस पेज का था। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे आपका, और प्रश्न क्या दिया गया आपका यहाँ पे कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी, तो महानवमी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी,
तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे डेमी गेस्पेज ही दिए थे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, अपना यात्रा वृत्तांत क्या है, मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था। तो साथियों ये लिखे हुए थे अब्दुल रजाक, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। चलिए बताइए साथियों, तो कौन सा विदेशी यात्री है जो कि घोड़ों का व्यापारी था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, अफनासी निकेतन और यहाँ पे आप लोग का फर्नुओ न्यूज, ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का डी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे ए और बी दोनों हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका, और प्रश्न है कि सिबेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों ने यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है। तो साथियों यहाँ पे किए हैं डेमी गेस्पेज एवं फर्नुओ न्यूनिज, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, उपयुक्त सभी थे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था। चलिए बताइए, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है यह किए थे रामानंद, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रामानंद किए थे, याद रखिएगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।